अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसी मसले को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होने वाली है। आपको बता दें कि लगातार कई समन का अब वो इग्नोर कर चुके हैं और कई समन के इग्नोर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें आज पेश होने के लिए कहा है। तो केजरीवाल को फिजिकली पेश होना होगा। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में उनकी पेशी होगी। कल कोर्ट ने नहीं दी पेशी में छूट की राहत, तो मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर न पेश होने के लिए छूट की मांग की थी, लेकिन उन्हें यह राहत नहीं मिली है और यही कारण है कि अब आज उन्हें फिजिकली पेश होना होगा। पिछली अगर पेशी का जिक्र करें तो उस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और कहा था कि आप अगली तारीख दीजिए, मैं अगली तारीख में जरूर आऊंगा। तो एक तरफ जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश होना है, तो कपिल मिश्रा ने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर किया और यह कहा कि अपना नंबर आया तो भागने लगे अरविंद केजरीवाल। समन का सम्मान कीजिए, यह कहना है कपिल मिश्रा का। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना और यह कहा कि समन का सम्मान कीजिए, अपना नंबर आया तो भागने लगे केजरीवाल, यह कहना है कपिल मिश्रा का। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज तारीख मुकर्रर की गई थी अरविंद केजरीवाल की पेशी की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध पर पेश नहीं हो रहे थे। तो राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा ईडी ने खटखटाया, शिकायत की थी। उसके बाद कोर्ट ने 16 तारीख को बुलाया था, लेकिन आज क्या अरविंद केजरीवाल पेश होंगे ये देखना होगा, क्योंकि कल उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल जी कब तक भागेंगे और कब तक बचेंगे? कितने दिन भाग पाएंगे? जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा जा बेटा, आजादी की लड़ाई है, जा, हम तेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। सत्येंद्र जैन जेल में है। जब मनीष सिसोदिया को बुलाया तो केजरीवाल ने कहा जाओ, तुम ही आज के भगत सिंह हो। जब संजय सिंह को बुलाया तो कहा कि ये आजादी की लड़ाई है, जाओ। सब जेल में है। लेकिन जब अपना नंबर आया तो अरविंद केजरीवाल भाग रहे। आपके भागने के दिन ज्यादा बचे नहीं है और तिहाड़ में आपके साथी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जाइए, आपकी राजनीति का, आपके भ्रष्टाचार का, आपकी गंदगी का, आपके झूठ का अंत तिहाड़ में ही होना है, ये सुनिश्चित है। कितना भी आप भाग लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता को न्याय मिलकर रहेगा। तो बीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार हो गए और अब बारी कहा जा रहा अरविंद केजरीवाल की है। यह कॉमन फैक्टर क्या है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आप जरा देखिए, दोनों पर एक ही मामला है। आप पर 100 करोड़ का घूस लेने का आरोप है और साउथ लॉबी में घूस लेने का आरोप के कविता पर लगा है। इसके अलावा देखिए, दोनों एक ही मामले में है। जो शराब घोटाले से, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है, यह उससे जुड़ा मामला है। देखिए, आप पर गलत पॉलिसी बनाने का आरोप लगा। जी हां, गलत पॉलिसी बनाने का आरोप लगा और नई एक्साइज पॉलिसी से इस लॉबी को, साउथ की लॉबी को फायदा पहुंचा, जिसका कनेक्शन के कविता से है। इसके अलावा देखिए, घूसखोरी में कई आप नेता गिरफ्तार हुए। कविता की कथित करीबी भी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। कई नाम ऐसे थे जो साउथ से आते थे, उनको गिरफ्तार किया गया और कहा जा रहा ये के कविता के लोग थे जिनकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा कई लोग ऐसे थे जिनकी गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई। एक कॉमन फैक्टर हम आपको बता रहे हैं कि क्या था इन दोनों के बीच में। शराब घोटाले का मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला था। और देखिए, आज यह भी कहा जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। पहले से ही समन भेजा गया था, उसके बाद आज पेशी की बात कही जा रही है। अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश होना होगा, क्योंकि पहले जो ट्रायल से छूट की मांग अरविंद केजरीवाल ने की थी, उसे खारिज कर दिया गया था और अब आज उन्हें पेश होना होगा। तो आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका पांडे जुड़ी हुई है, मृदुल हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के घर से। तो एक बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की आपको नजर आ रही है। सबसे पहले अनामिका पांडे का रुख करते हैं। अनामिका, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, क्या अरविंद केजरीवाल पेश हो रखे हैं या फिर आज फिर कोई नया बहाना? जानकारियां कई मिल रही हैं दीपेश। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके आगे भी कोर्ट का रुख कर सकती है आम आदमी पार्टी, लेकिन जिस तरह से कल सख्ती से राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा, तो ऐसे में यह भी उम्मीदें हैं कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल आज यहां पर पेश हो। लेकिन आम आदमी पार्टी तैयारी यह कर रही है कि अब हाईकोर्ट का रुख करे और वहां से कुछ उनको राहत मिल सके, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया। मैं राउज एवेन्यू कोर्ट पर ही हूं और यहां पर सबकी नजरें हैं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होने के
के लिए आज आते हैं या नहीं, क्योंकि लगातार 8 समन अरविंद केजरीवाल को दिए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं और बार बार सभी समन को आम आदमी पार्टी की ओर से इलीगल बताया जा रहा है। वो लगातार कह रहे हैं कि जो हमारी कानूनी टीम है वो यही कह रही है कि जो भी समन अब तक ईडी ठीक है अनामिका, हम आपके पास लौटेंगे। मृदुल हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। मृदुल, वहां क्या हलचल, क्या दिखाई दे रही है हलचल कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होने के लिए, क्योंकि आज डेट दी गई थी लेकिन कल वो समन के खिलाफ भी सेशन कोर्ट चले गए थे, वो बात अलग है कि याचिका खारिज कर दी गई उनकी। बिल्कुल, देखिए, और गायत्री, हलचल तो आज होगी। अगर अरविंद केजरीवाल यहां से निकलेंगे तो जरूर उन पर नजर रहेगी। अभी हालांकि अरविंद केजरीवाल नहीं निकले हैं, लेकिन हाँ, इंतजार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आखिर क्या कदम उठाएंगे, आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाने वाली है। क्योंकि जब सेशंस कोर्ट गए तो बड़ा झटका लगा। इसके पहले वो ईडी के समन को गैर कानूनी बता चुके हैं। यानी अलग अलग पैंतरेबाजी जरूर उन्होंने अभी तक अपनाई है, लेकिन किसी में भी उन्हें सफलता नहीं मिली है। अब निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं, देखना यही है कि कितने वक्त में अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और क्या कदम उठाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि कोर्ट ने उनको झटका दिया है और बिल्कुल मृदुल, कोर्ट का झटका लगा है, लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि वो घर से निकलकर जाते हैं या फिर नहीं। चलिए वैभव का रुख कर लेते हैं। ईडी दफ्तर के बाहर है जतिन, उनके साथ हमारे सहयोगी वैभव। जतिन, आप लोगों ने कवर किया है लगातार इसे क्या लग रहा है, ईडी इंतजार कर रही, इंतजार खत्म होगा ईडी का या फिर नहीं? बिल्कुल अनूप, हम इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहीं पर के कविता को कल प्रवर्तन निदेशालय की टीम लेकर आई है और के कविता पर इस शराब घोटाले में जो भी आरोप लगे हैं वो आरोप बहुत संगीन है और यही वजह है कि अब के कविता की गिरफ्तारी हुई है। जतन, इस पूरे मामले को आप पहले दिन से देख रहे हैं। के कविता की अब इस मामले में गिरफ्तारी और आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। खुद केजरीवाल ने कहा था कि वो कोर्ट में पेश होंगे। क्या के कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की मुश्किल अब इस मामले में और बढ़ने वाली है? आज बिल्कुल देखिए वैभव, मुश्किलें बिल्कुल केजरीवाल की बढ़ेंगी, लेकिन सबसे पहले के कविता को कल रात यहाँ पर लाया गया है, तो 12 बजे के बाद के कविता को कोर्ट में पेश किया जाएगा और अभी ईडी रिमांड नोट बना रही है। मैक्सिमम कस्टडी के कविता की लेने की कोशिश की जाएगी और उसका आधार ये होगा कि जो 5 फोन कल बरामद किए गए हैं उसको एनालाइज किया गया है, उसमें जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे वो रिमांड नोट में रखे जाएंगे। दूसरी बात कि ईडी के कविता से अभी तक 3 बार पूछताछ कर चुकी है। उस पूछताछ के आधार पर कल रेड्स की गई और रेड्स में ठीक है जतिन, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, सौरभ दुबे हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले संजीव कौशिक जी, आपके पास आते हुए किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि बार बार सम्मन और बार बार एक नया बहाना, और अब तो कल सेशन कोर्ट भी चले गए, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बार बार मनी ट्रेल को लेकर ईडी सम्मन करे लेकिन अरविंद केजरीवाल के पेश होने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, जो भी अरविंद केजरीवाल कदम उठाएंगे निश्चित तौर पर कानून संबद्ध वो कदम उठाएंगे, लेकिन ईडी की कलई इलेक्टोरल बॉन्ड पर निश्चित रूप से खुल गई है। लोगों की आंखें भी खुल गई है कि किस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया गया है, कैसे ईडी ने किन किन लोगों पर कार्रवाई की और कैसे वो धीरे धीरे शांत होकर बैठ गई जब एक बड़ा सा चंदा भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो वो सारी चीजें स्पष्ट है, हमें पता है और आम आदमी पार्टी भी विशेष तौर पर यह मानती है कि ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने के लिए कर रही है, उनके छवि को खराब करने के लिए कोशिश कर रही है। इसके अधीन लगातार अरविंद केजरीवाल की कोशिश यही थी कि अरविंद केजरीवाल ये उन्हें बताया जाए कि किस वजह से उनको बुलाया जा रहा है या लेकिन क्या, उसके बाद अगर बार बार समन जारी हो रखे हैं, हम अगर पाक साफ हैं तो फिर जाने में दिक्कत क्या? मैं वापस लौटूंगा संजीव जी। सौरभ दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ दूध का धुला हुआ है, तो फिर ईडी के सामने पेश होने में दिक्कत किस बात की? नहीं, निश्चित रूप से सब कुछ साफ नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही है। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी आंदोलन के माध्यम से राजनीति में शुचिता की बात करके राजनीतिक पार्टी बनाई थी और राजनीति में आए थे, नई राजनीति की बात की थी, आज वो कहीं ना कहीं जो है जिस प्रकार से जांच से भाग रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो शराब घोटाला था जिसकी आंच अभी तेलंगाना तक पहुंच गई है, उसमें अगर दिल्ली के स्वयं मुख्यमंत्री, जिनको बार बार जो है ईडी कितनी बार समन दे चुकी, 7 बार से ज्यादा समन देने के बाद आप इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का अगर अपमान करेंगे तो किस प्रकार की नई राजनीति की बात कर रहे थे? अगर आप संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान ही नहीं कर सकते, भाई आपको जांच में सहयोग करना चाहिए, आपसे पूछताछ ही तो होगी, आपको कोई पकड़ के जेल में थोड़ी डाल दिया जाएगा। आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप स्वयं एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, आपको जांच में सहयोग करना चाहिए। आपसे जो ईडी सवाल पूछेगी उनका जाकर के जवाब दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से आप लगातार भाग रहे हैं और चैनल पे आकर के बयानबाजी कर रहे हैं,
चाहे आप बार बार कोशिश करें कि किसी ना किसी बहाने से बच लिया जाए, लेकिन संजीव कौशिक जी आपके पास भी हम लौटेंगे। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बताया जाना चाहिए, लेकिन शायद इतनी जानकारी आपको भी होगी कि ईडी कभी बताती नहीं है कि किस वजह से बुलाया जा रहा है। यह स्वतंत्र अधिकार ईडी को है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एक बढ़ेंगे आगे इस खबर पर, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन अब बात 2024 के लोकसभा चुनाव की करेंगे। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा परिवार कैंपेन लॉन्च कर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर किया वीडियो और पोस्ट में लिखा मेरा भारत मेरा परिवार। तो देखिए पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर किया वीडियो और लिखा मेरा भारत मेरा परिवार, पोस्ट किया है एक्स पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने मेरा परिवार कैंपेन लॉन्च कर लिया है। और अजय दुबे हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय, कितना अहम ये कैंपेन, जिस कैंपेन को लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना अहम है ये?